हे भगवान आज पैसा के खातिर हमार बाबू दुनिया छोड़ के चल बसे। आज पैसा हो तो हमार बाबू हमको छोड़ के कब्बो न जाते। भगवान एक पैसा ना बा बाबू को कब्र कहाँ से लिए आई के करे दरवाजे जाई। भैया जमींदार साहब भाई अपन पैसा नहीं पाए हमारे बाबू को गोली मार दे। आदमी है काले खटखटवा है काले इतने जानवर है काले पैसा बिना जान ले रहे काले इतना माफ नहीं कर रहे। ये बाबू माता बहने बैठे हैं अपने बाबू से हाथ जोड़ के कफन के लिए पैसा मांगिए। ये लोग जरूर मदद करेंगे। बाबू साहेब हरे माता जी हरे बहने जी हरे जरूर मदद करेंगे। भैया बाबू हम अपने बेटी के खातिर नहीं कम से कम हमारे बाबू का कफन के लिए मदद कर देबा। आप लोग को बहुत बड़ा एहसान हुई बाबू। मर गए हमारे बाबू किए बबुआ कहवा पाई हम कफनवा किए बबुआ कहवा पाई हम। बबुआ बड़ा बेदर्दी जमनवा रोहित भैया हमारे घेर वाली भैया हमारे इस तरफ के भैया
21 रुपया मदद आया है कफन के लिए। ये सुरेश भैया हमारे, ये भैया हमारे 101 रुपया मदद आया है कफन के लिए। इन अर बाबू जी कह रहे हैं भंडारा भरा रहे। ये बाबू तो नाम नहीं बताए हैं। 11 रुपया इन अरे तरफ के बाबू के कफन के लिए मदद आया है। इन अर भी भंडारा भरा रहे। ये फिर भाई बाबू जी नहीं नाम बताए। इन अरे तरफ के 11 रुपया मदद आया है। हमारी पार्टी भैया जी आशीर्वाद कामना करते कफन के लिए आया है। इन अर बाबू जी कह रहे भंडारा भरा रहे। नहीं है पैसा पास में मेरे कफन कहाँ से लाऊं? नहीं है कफन कहाँ से लाऊं बबुआ, कफन कहाँ से लाऊं? अरे थोड़ा थोड़ा करो सहारा, अरे थोड़ा थोड़ा करो सहारा, अरे सबसे शीश झुकाओ हे बबुआ, हे बबुआ तोहरा जुग जुग जिए ललनवा। ये बाबू तो नाम नहीं बताए हैं। ये बाबू नाम तो नहीं बताए हैं। कफन के लिए मदद किए हैं बाबू जी की तरफ से 11 रुपये पुरस्कार आया है। इन अर बाबू जी के भंडारा भरा रहे। छोटू भैया बाबू छूटे जमाना रूठा और गए तक दे, बाबू छूटे जमाना रूठा गए तकदीर है बबुआ, गए तकदीर। अरे बाबू का कफन कहाँ से लाऊं? अरे बाबू का कफन कहाँ से लाऊं? अरे चलती ना तकदीर हे बबुआ, हे बबुआ। अरे मेहदी हसन बना दुश्मनवा हे बाबुआ। हे बबुआ हो, हे बबुआ हो, हे बबुआ हो, हे बबुआ मेहदी हसन बना दुश्मनवा। भैया आवा, भैया भाई भाई लोगन माता बहनी बाबू का कफन के लिए इतना पैसा दिए हैं भैया। हमारे बाबू का लाश सही कहा दिया बेटे। ये जितना हमारे भैया बाबू है बेटा, ये पिताजी के कफन के लिए बहुत मदद कर दे हैं। पिताजी के चलाओ चलिए अंतिम संस्कार तुरंत किया जाए। भैया हमारे बाबू का लाश गंगा घाट तक पहुंचाए दो भाई, बहुत दया हुई भैया। अरे पिंजरा सब उड़ी गई है, अरे पिंजरा सब उड़ी गई है, अरे जह दिन सुगनवा, अरे पिंजरा सब उड़ी गई है, अरे जह दिन सुगनवा। माया
और इसी के साथ साथ बहुत ही महान पुरस्कार ये आगे छोटा सा बच्चा कार्तिक जो कि पिताजी के कफन के लिए बाबूजी ये कई रुपए का मदद आया हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक छोटे से बच्चे की जिंदगानी रहे। और इसी के साथ सम्मानीय श्रीमानी आगे हमारे बड़े भाई साहब हमारे राहुल कुमार भैया जो कि नहर मऊ के पावन सरजी में से भैया चल के हुए हैं जो कि ये कफन के लिए बाबूजी 100 रुपए की नोट में से ये कई रुपए मदद कर रहे हैं। भैया को बार बार नमस्कार आशीर्वाद कामना। भैया हाथ लगा अरे शोहरत है मेरे नाम का सारे जहान में और दुश्मन का छक्का छूटता है मेरे नाम से। साथियों सबसे पहले मेरा परिचय जानिए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाला कहां पर। साथियों मेरा नाम डाकू गंगा सिन्हा। लेकिन साथियों आज मैं अपने एक साथी को बारूद लाने के लिए भेजो, लेकिन मेरा साथी अभी तक बारूद लेकर वापस नहीं आया। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठ करके अपने साथी का इंतजार करता हूं।
अबे हरामखोर साले, ये कौन सी बात है रे कि बाबू जायदा भगवान माई भगवान के? अबे हरामखोर, जब हम एक साथी दूसरे साथी से मुलाकात करते हैं तो क्या कहते हैं? जय मां भवानी। लगता है बेटा आज तेरा माथा बहुत गड़बड़ है। हाँ छोटू, छोटू तो सबसे पहले एक बात ये बता बे कि मैं तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था बारूद लेकर के आया। बाबू साहेब, जब बारूद लेके चला, रास्ते में प्यासी लगी थी। रास्ते में प्यासी लगा तो पानी पिलाया उसको? अब रास्ते में पीएससी फोर्स लगा होगा। सरवा, तो फिर क्या हुआ बे? बाबू उनको मैंने चकमा दिया। शाबाश, क्योंकि वो लोग अंधे थे तो उनको चश्मा दिया। अब तो कम से कम पेपर तो पढ़ लेंगे। हम ये कहा था तो, फिर क्या कहा है बे? हम यही कहा था। तेरा कहने का मतलब हाँ, कि पीएससी फोर्स वालों को तू चकमा दे करके, हाँ राइट, चकमा दे करके आया। चकमा दिया। फिर क्या हुआ बे? बाबू साहेब, हाँ जब उनको चकमा दिया, हाँ हाँ, एक मूड था। मूड? हाँ, एक मूड था। अच्छा, और जिंदा मूड था कि मरा हुआ कोई काट के फेंका था? अब देखा। अबे मूड था, मूड। हाँ तो फिर? वहीं से धीरे से बाबू साहेब हाँ, कर लिया। शाबाश शाबाश। जब कर लिया बाबू साहेब, हाँ तो फिर क्या हुआ बे? तब वहाँ से आगे भागा। वहां से भागना शुरू किया? लगे भागे बाबू। हाँ 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 हाँ। भागा दे हमको। किनु खेल। शाबाश शाबाश। मटरे। कहाँ बे? मटरे मटरे। अच्छा, मटरे मटरे। अरे हरी न रहरे। शाबाश शाबाश बहादुर। कचड़ा ही कचड़ा। अबे साले, तू डल फुटिया, कचड़े का आदमी तो तू है ही है बे। जाएगा कहाँ? अरे बाबू साहेब, जब जाना है बारूद ले है। हाँ हाँ हाँ, तो वही समझ में नहीं आवत। शाबाश शाबाश। तू अक्ल से कम लिया है। बारूद लेकर, कहने का मतलब तेरे पीछे पुलिस वाले पड़े थे, पुलिस पीछा किया, तू भाग रहा था। भाग रहे थे बाबू। तो फिर क्या हुआ बे? तब बाबू साहब भागे हैं। हाँ हाँ। तब सब अंडे पे पहुंचाई दिए। अबे हरामखोर, अंडे नहीं बे, अड्डे। हर अड्डा अड्डा। अड्डा का? हाँ हाँ, हमारे समझ में आया अंडा। ना हर अड्डे पर बारूद पहुंच चुका है। बारूद पहुंचाई दिया हर अड्डे पे। ठीक है छोटू, एक काम करो, हाँ बाबू। आज शायद तुझे मालूम नहीं है कि आज का मेरा प्लान कहाँ का है। कहाँ बाप कलाल? कहाँ चलनी है? आज का प्लान तोहरे मुहिल में बा। अबे आज का प्लान, आज मुझे कहाँ चलना है? हाँ, कहाँ चलना है? आज सबसे पहले रायगढ़ के जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह के हवेली में चलना है। हुआ? हाँ, आज सबसे पहले डकैती राय बहादुर सिंह के हवेली में होगा, जानता है? आज उसके हवेली के बगल में थाना है। हाँ, थाना है। आज पुलिस और डाकुओं का मुठभेड़ होगा, बहुत खून खराबा होगा बे। मजा तो अब आएगा। एक काम कर, ये बाबू साहब। सारे साथियों को तैयार कर और चल। क्या हुआ बे? कहे कहे आंसू बहा रहा है बे? ये बाबू साहब। अरे क्या हुआ बे? आज की छुट्टी नहीं जा। आज तो का छुट्टी दे दे। काहे कि हम मेहरारू अकल नहीं है।
आज तुमका छुट्टी दे, तू अपने मेहरारू के अकेले ही है। हाँ बाबू। अच्छा, और के अपने मेहरारू के 10 जने हैं बे? अरे बाबू साहब हमारा ही नहीं चाहत है, मेरा अकेला ही है। हाँ, हम आ जाएगा तुम जा बाबू साहब। तेरा कहने का मतलब कि आज तो राय बहादुर सिंह की हवेली पे नहीं जाएगा। नहीं बाबू। तुझे ये पहले मालूम हो गया कि उसके हवेली के बगल में थाना है, पुलिस वालों से और डाकू से मुठभेड़ होगा, यही बात है ना? नहीं जाएगा, जा भाई बाबू साहब तू दिखाई दे आप। नहीं जाएगा। अरे बाबू साहब अब चल भाई ना। छोटो, हाँ बाबू साहब। और जोली को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जो चल करके ना बुझे उसे डाकू गंगा सिंह नाम कहते हैं। बेटा मेरा वसूल को नहीं जानता, सीधी तरह तुम्हें चलना है। आप चला बाबू साहब आप चला। हाँ, चला। चलेगा। हाँ बाबू साहब। ठीक है छोटो, हाँ बाबू साहब। आज अब चले। हाँ बाबू साहब बाबा चला जाए। छोटू, आज डाले की बात देर हो बा। देर हो रहा है ना? हाँ बाबू साहब। शायद छोटू तुझे मालूम नहीं है कि मैं डाकू कैसे बना। बाबू साहब। हाँ। एक आध परिचय नहीं बताया पहले। हम पूछा ही नहीं भाई, हमारा खाला दिमाग नहीं काम करे। कोई बात नहीं है छोटू। मैं डाकू कैसे, कब और क्यों बना, हाँ बाबू साहब बतावा। आज मैं तुझे बता देना चाहता हूं। क्यों कि आज दिन तक हमारे किसी भी साथी में ये बात पूछने की हिम्मत, नहीं। आज मैं खुद अपने आप बता देना चाहता हूं। एक समय की बात है कि हमारे पिताजी यानी डाकू तूफान सिंह, हमारे पिताजी का नाम डाकू तूफान सिंह था। हमारे पिताजी डाकू तूफान सिंह डकैती करके वापस आ रहे थे। रास्ते में पुलिस वालों से और डाकुओं से मुठभेड़ हुआ छोटो, जिसमें हमारे पिताजी के सीने में गोली लगी। हमारे पिताजी के सीने में गोली लगी। अपने साथियों के सहयोग से वो अपने खंडहर तक पहुंचे। यहां आने के बाद हमारे पिताजी ने अपने साथियों से कहा कि सबसे पहले जाओ और हमारे बेटे गंगा सिंह को बुला करके ले आओ। डाकू लोग मेरे पास आए और मैं जब अपने पिताजी के पास गया, देख रहा हूं कि हमारे पिताजी बिल्कुल लहूलुहान बिस्तर पर ऐसे लेटे। साथियों, जिस समय मैं अपने पिताजी की यह हालत देखा, मेरा कलेजा फट गया। मैंने पूछा, बाबूजी यह हाल आपका कौन और कैसे किया? हमारे पिताजी ने बताया कि बेटा, आज डकैती करके वापस लौटते समय पुलिस वालों से मेरा मुठभेड़ हुआ, जिसमें आज मैं घायल हुआ। मैंने कहा, बाबूजी घबराइए मत, मैं अच्छे डॉक्टर को बुलाकर आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा। हमारे बाबूजी ने कहा कि बेटा सुनो, अब दवा कराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा अंतिम क्षण आ चुका है। हमारे पिताजी ने कहा, डाकू तूफान सिंह ने कहा कि बेटा, आज दिन तक मैं तुमसे एक राज की बात छुपा के रखा था।
वो राज की बात आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। मेरा माथा ठनक गया। मैंने पूछा कि बाबूजी, अरे बचपन से मैं सयाना हो गया और ये राज की बात आज दिन तक आपने छुपा के रखा था। बाबूजी ने कहा हाँ बेटा। मैंने पूछा बाबूजी वो राज की बात है क्या? फिर हमारे पिताजी ने बताया कि बेटा गंगा सिंह, राज की बात यह है कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा और मैं सोचने लगा। फिर मैं पूछा कि बाबूजी, अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो मैं कौन हूं? बाबूजी ने बताया कि बेटा सुन, गौर से सुन मेरी बात, फिर तेरे समझ में आएगा। यह एक दिन की बात है कि मैं डकैती करके वापस आ रहा था और लौटते समय रास्ते में ये घनघोर विराट जंगल पड़ा। उसी जंगल के बगल में एक मजार था। मजार जानता है? मजार हाँ गाजी मियां है। हाँ 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 हाँ, सिकंदरा में कहा कि सही कह रहा है, बिल्कुल समझ गया। वही जंगल के बगल में एक मजार था। उसी मजार के ऊपर तू बैठ के रो रहा था। बहुत छोटा था तू। जब मैं वहां से आया और तुझे देखा कि तू मजार के ऊपर बैठ करके रो रहा है, मेरा दिल बिल्कुल पिघला और मैं तेरे पास आया। आने के बाद देख रहा हूं कि मजार के काफी दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोचा कि अगर मैं तुझे यहां छोड़ दूंगा तो जंगल के खतरनाक जानवर तुझे फाड़ के खा जाएंगे, और अगर तुझे लेकर के मैं बस्ती के तरफ चलता हूं तो पुलिस का मुखबिर चारों तरफ फैला है। फिर पुलिस को सूचना होगी तो पुलिस और डाकुओं में मुठभेड़ होगा। इससे अच्छा यह है कि तुझे मैं उठाकर अपने पास ले चलूं। बेटा मैं तुझे उठा करके अपने खंडाले पर ले आया और छोटे बच्चे से आज मैं तुझे सयाना किया। फिर मैं पूछा बाबूजी, अगर आप एक मुसलमान के मजार पर से मुझे उठा करके लाए तो मेरा नाम गंगा सिंह क्यों पड़ा? मेरा नाम तो कोई मुसलमानी नाम होना चाहिए। बाबूजी ने बताया कि बेटा तेरे गले में एक ताबीज था, और उस ताबीज को मैं खोल करके देखा तो उस ताबीज में लिखा था तेरे ताबीज में लिखा था ठाकुर गंगा सिंह। इसलिए मैं तेरा नाम ठाकुर गंगा सिंह रखा। समझ में आया छोटू? समझ में आ गया बाबू साहब। एक काम कर, समय को देखते हुए हाँ अब चल रहा है राय बहादुर सिंह के हवेली में। चलते हैं छोटू, और इस समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद करता। किस समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद करता है।